अच्छा देखिए, किसान को ये पता है कि उसको कौन सी फसल कब बोनी है, कब उसकी ज़मीन किसी फसल के लिए सही संतुलन में है, कब उसका एनवायरनमेंट अनुकूल है, कब ऋतु सही है, कब बरसात सही है, कितना पानी होना चाहिए और कितना उसमें खाद बीज डलना चाहिए, किस किस गुणवत्ता का बीज उसमें डलना चाहिए। ये किसान को सारी चीज़ें पता होती है। कितनी समझदारी की बात है ये, है ना। लेकिन मज़े की एक बात और बताता हूँ आपको, आदमी को यही पता नहीं है कि बच्चे कैसे पैदा किए जाएं। ये सच्चाई है। हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगे, लेकिन ये सच है। आदमी को ही पता नहीं है कि बच्चों को भी पैदा करने का कोई प्रोसेस होता है। मतलब हर चीज़ का प्रोसेस है, इसका प्रोसेस नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी है। जब हर चीज़ का प्रोसेस है तो इसका भी प्रोसेस है, आपको ये मानना पड़ेगा। इसका भी सर्टेन प्रोसेस है, लेकिन अभी क्या हो रखा है, अभी बस कुछ हो रहा है और बस बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब वो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे कह देते हैं ना कि पूरी साल पढ़ाई नहीं की, एग्ज़ाम दे कर के आए और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टॉपर हो जाएगा बच्चा। कैसे हो जाएगा भाई, जब पढ़ाई नहीं है पूरी साल में, पूरा सिस्टम को समझा नहीं है उसने, पूरा लेक्चर कोई अटेंड नहीं किया है, उसके बाद भी वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न मारेगा। कैसे मारेगा, नहीं कर सकता। ये पूरा एक प्रोसेस है, पूरा एक सिस्टम है, इसको समझना चाहिए लोगों को। अदरवाइज़ तो हम अपनी जो सही कल्चर है, जो सही सिस्टम है, उसको खोते चले जा रहे हैं। और हम अभी अभी देखिए, पहले जो मेंटल स्टेबिलिटी का रेट माना जाता था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, मेंटल स्टेबिलिटी का मेंटल स्टेबिलिटी का जो स्टेटस था वो 12 सेकंड का था। ये कहा जाता है कि कोई भी एक ठीक क्वालिटी का आदमी 12 सेकंड तक अपना माइंड एक चीज़ पे टिका के रख सकता है। वो घट करके 8 हो गया है, 8 सेकंड हो गया है। अभी आप बताइए, हम तरक्की कर रहे हैं या हम डी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। हमारे लिए समझने वाली बात है। देखिए, हमारे यहाँ पे ना सिस्टम है हर चीज़ का। हमारे इस कल्चर में सब कुछ समझाया गया, आपको समझना होगा। और बच्चे पैदा करने का भी कल्चर है, बच्चे पैदा करने का भी सिस्टम है। कौन सी ऋतु, कौन सा सिस्टम, किस तरीके से। हमारे यहाँ पे एक संस्कार होता है जिसको हम बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। पहला संस्कार यही होता है, लेकिन आदमी को पता ही नहीं है। मैंने कई लोगों से पूछा, उनको पता ही नहीं है। बोला अरे यार, ये भी कोई बात है। अब बताइए, मैं उनसे क्या क्या पूछूं, अगली बात पूछ ही नहीं सकते आप। जब उनको पहली का ही पता नहीं है तो दूसरी बात तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। यही मैं बताना चाहता हूँ कि इस पूरे सिस्टम को, पूरे पूरे प्रोसेस को आपको अपने बच्चों में डालना चाहिए। अपने बच्चों को, अगर बच्चे थोड़े इंटरेक्ट करने वाले हो गए, थोड़े समझदार हो गए, तो आप उनको समझाइए, क्योंकि एटलीस्ट हम अगली पीढ़ी को सही समझदार पैदा कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो ये सिस्टम ख़राब होता जा रहा है और होता जाएगा। मानवता अपने आप में ध्वस्त होती जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है, सिस्टम ख़राब होते जाएंगे। पहले आगे वालों को कुछ और कहते थे, बोले यार ये तो खराबी। अभी देखिए, हम कहते हैं कि हमारे फोर फादर ज़्यादा अच्छे थे, हमारे फोर फादर ज़्यादा अच्छे थे, अब ज़्यादा सुकून में रहते थे, उनके पास कुछ भी नहीं होता तो फिर भी अच्छे रहते थे। वो बहुत सुकून में रहते थे, बहुत स्टेबल रहते थे, मेंटल स्टेबल थे। अभी डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, लोगों में तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, सिस्टम ख़राब हो रहे हैं। तो ये हमें समझना होगा कि इसके पीछे कुछ लॉजिक हैं और हमें वो समझने ही पड़ेंगे। तो इसी तरह के हर मैक्सिमम लॉजिक्स को मैं डिकोड करने की कोशिश करता हूँ कि आप पहले सिस्टम को समझिए। कोई भी काम करने से पहले उसके प्रोसेस को तैयार किया जाता है, पूरे सिस्टम को तैयार किया जाता है, समझा जाता है, उसके बाद फिर वो काम किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि उठे आप और काम शुरू कर दिया, आपको पता है नहीं काम के बारे में, उल्टा सीधा जो भी रिजल्ट भी ऐसे ही आते हैं फिर। तो फार बेटर है कुछ चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को समझने के लिए, अगर इसी तरह की कुछ रोचक जानकारियाँ, इंटरेस्टिंग जानकारियाँ आपको चाहिए होती हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी जानकारियाँ जो मेरे पास अवेलेबल हो सकती हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा पहुँचाने की रेगुलर। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे गर्भाधान संस्कार होता है, लोग उसके बारे में ही नहीं जानते, पूरा सिस्टम बिगाड़ रखा है लोगों ने। ठीक है, तो पहले यहीं से हम शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है और क्यों समझना चाहिए, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वो सारा कुछ बताएंगे। आप फर्स्ट स्टेप अगर क्लियर करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू।